नमस्कार। 13 जून 2022 को समर वेकेशन था और डिवीज़न बेंच बैठी हुई थी सुप्रीम कोर्ट में, जिसमें जस्टिस अब्दुल नज़ीर थे और जस्टिस विक्रम नाथ थे। उनको ऐसा क्या एक केस में लगा जो पार्टीशन सूट से निकला हुआ एसएलपी था, इतना उनको बुरा क्यों लगा कि उन्होंने एक डायरेक्शन पास कर दिया जो सारे हाई कोर्ट को और उनके रजिस्ट्रार को कहा कि भई आप ट्रायल कोर्ट में इसको भेजिए और ये चीज़ फ़ॉलो अप होगा। नॉर्मली क्या होता है कि पार्टीशन सूट में प्रिलिमिनरी डिग्री पास होने के बाद ट्रायल कोर्ट मैटर को लिस्ट कर देती है अगले स्टेप के लिए, फाइंड आउट द वेज आउट फॉर पार्टीशन, कैसे पार्टीशन हो। कई जगह तो नॉर्मल प्रैक्टिस है कि प्रिलिमिनरी डिग्री पास करने के बाद उसको साइनेडाई कर देते हैं और अगर उसको दोबारा रिवाइव कराना है तो दोबारा एप्लीकेशन लगता है। कुछ स्टेट में तो फाइनल डिग्री के लिए एक सेपरेट प्रोसीडिंग होती है, ऑर्डर 22 रूल 18 में, और सॉरी ऑर्डर 20 रूल 18 में। तो ये इस इन सिनेरियो को देखते हुए जो डिवीज़न बेंच ने कुछ डायरेक्शंस पास किए, हम उसको डील करते हैं। आप ये पार्टीशन सीरीज़ का तीसरा वीडियो देख रहे हैं। पहले दो वीडियोस का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा, बहुत से सवाल भी आए, जिससे कि ये सिलसिला आगे बढ़ रहा है। आपके जो भी व्यूज़ हैं आप उसको शेयर कीजिए, जिससे कि हमें आगे ये सिलसिला चलाने में सुविधा हो। जिस केस की बात मैं कर रहा हूँ वो सिविल अपील नंबर है 6406 और 6407 2010 का है, 2010 का। और इस केस का नाम है कट्टू कांडी इडाथिल कृष्णन वर्सेस कट्टू कांडी इडाथिल वासन। और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो लिया और जो डिले इनऑर्डिनेट डिले होता है या बहुत ज़्यादा डिले होता है फाइनल प्रोसीडिंग को कंक्लूड करने में पार्टीशन सूट में, उससे रिलेटेड अपनी जो एंग्विश थी, अपना जो दर्द था वो दिखाया। चूँकि कोर्ट का जो कहना था कि जो ये प्रोवर्बियल प्रिवी काउंसिल का एक ऑब्जर्वेशन है कि किसी भी व्यक्ति का असली परेशानी तो तब शुरू होता है जब उसके फेवर में उसकी डिग्री में हुई होती है, तब वो जब वो एग्जीक्यूशन में जाता है। तो इसी चीज़ को देखा सुप्रीम कोर्ट ने। कई बार क्या होता है प्रिलिमिनरी डिग्री तो 1 साल 2 साल में मिल जाता है, लेकिन उसको फाइनल डिग्री मिलते मिलते कई बार 10 साल से ज़्यादा का वक्त लग जाता है। तो कोर्ट ने ये कहा कि हालांकि कोई लिमिटेशन नहीं है प्रिलिमिनरी डिग्री के पास होने के बाद कब फाइनल डिग्री पास हो या कब फाइनल डिग्री के लिए कोई जाए, इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर भी जो नॉर्मली प्रोसेस है कि प्रिलिमिनरी डिग्री पास करने के बाद कोर्ट जो पॉज देती है फाइनल डिग्री के और प्रिलिमिनरी डिग्री के बीच में, वो इसलिए होता है कि पार्टीज़ को इनेबल करे, पार्टीज़ की को ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आपस में बैठ के जो फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन है या फाइनल पार्टीशन है उसका उसका रूपरेखा तैयार कर ले और फिर कोर्ट को बताए और कोर्ट को सहयोग करे, या कोर्ट जो इंक्वायरी कंडक्ट करती है उसकी बेसिस पर। लेकिन नॉर्मली ऐसा होता नहीं है। लिटिगेंट्स डिफेंडेंट्स जो होते हैं वो सामने नहीं आते हैं, या जिनको जो शिकायतें होती हैं वो सामने नहीं आते। कई बार अपील में चले जाते हैं और वहाँ भी बहुत लंबा वक्त लग जाता है। तो कोर्ट ने जो कहा कि कोई भी व्यक्ति कोर्ट आता है वो इसलिए आता है कि उसको फाइनल रिलीफ मिले, और जब तक फाइनल रिलीफ नहीं मिलता है उसको प्रिलिमिनरी डिग्री की कोई उसको फ़ायदा नहीं है। और इन सब चीज़ों में कोर्ट ने जो अपने ट्रायल कोर्ट को डायरेक्शन दिया, उसमें सबसे पहला डायरेक्शन यही था कि जो प्रैक्टिस है सेपरेट प्रोसीडिंग का फाइनल डिग्री के लिए, इसको अवॉइड किया जाए, पहला। दूसरा कि हर एक एप्लीकेशन लगने पे जो फ्रेश नोटिस इशू किया जाता है डिफेंडेंट को, इसको भी अवॉइड किया जाए, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। सिविल प्रोसीजर कोड के जो डिफरेंट प्रोविजंस हैं उनको ऐसे यूज़ किया जाए कि एक कंटिन्यूस और सीमलेस प्रोसेस, लीगल प्रोसेस हो और अल्टीमेटली वो कल्मिनेट कर जाए फाइनल डिग्री में, बिना बहुत ज़्यादा वक्त ख़राब हुए। उन्होंने कोर्ट को ये भी डायरेक्ट दिया कि अगर कोई पार्टी एप्लीकेशन नहीं भी लगाती है तो कोर्ट सुओ मोटो अपने अपने आप प्रोसीडिंग को आगे बढ़ा सकती है, और जब तक फाइनल डिस्पोजल नहीं हो जाए तब तक कोर्ट रेगुलर प्रोसीडिंग करती रहेगी। इसने ये कहा कि कोर्ट को कोई ज़रूरी नहीं है कि सेपरेट एप्लीकेशन फाइल किया जाए फाइनल डिग्री के प्रोसीडिंग को कल्मिनेट करने के लिए और उसको कंक्लूड करने के लिए। तो कोर्ट ने जो बेसिकली ये 3-4 बातें बताई, इससे ट्रायल कोर्ट के लिए इनकम्बेंट हो गया है, ये ज़रूरी हो गया है, या ये आवश्यक हो गया है कि
फाइनल डिक्री जब तक नहीं होता है तब तक प्रोसीडिंग को रोके नहीं और उसको चलाते रहे, जिससे कि कम से कम समय में फाइनल डिक्री तक पूरी प्रोसीडिंग पहुंच जाए और जिससे जो गए हैं कोर्ट उनको फाइनल रिलीफ मिल जाए। होप इस वीडियो के बाद और इस जजमेंट के बाद को आपको अपने नॉर्मल प्रोसेस में, अगर आप सिविल सूट पार्टीशन सूट में हैं या आप पार्टीशन सूट कर रहे हैं एज एन एडवोकेट, तो इस जजमेंट के ज़रिए प्रोसीडिंग को एक्सपेडाइट कराने का मौका मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। आप अपने विचार ज़रूर लिखिए। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।